हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई, ह्यूमन तो एक सोशल बीइंग है। हम सारे लोग सोशल हैं और अकेले रह नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि लोगों से बातचीत करना और इंटरेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप लोग अपने पेरेंट्स से या भाई बहन से घर में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट हम फ्रेंड के साथ करते हैं, क्लासमेट के साथ करते हैं और टीचर्स के साथ करते हैं। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। स्कूल में जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, कॉलेज में करते हो, और जॉब वगैरह जब स्टार्ट करते हो तो वर्क प्लेस में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। सो वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी आइडिया शेयर नहीं हो सकता, कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जा नहीं सकती। तो कम्युनिकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से ड्राइव किया गया है। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आइडिया शेयर करना, अपनी बात दूसरे तक शेयर करना। और कम्युनिस्ट का मतलब है कॉमन, एक टर्म है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। थॉट्स, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग, साइन के साथ में इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, आइडिया इंटरचेंज होता है। हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या लिखकर अपनी बात कहते हैं या कुछ सिंबल के थ्रू अपनी बात रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। और एक डेफिनेशन और भी बन रही है यहाँ पे कि इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि कभी भी जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है तो इसका मतलब दो लोग जो बात कर रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए जिसके बेस पे वो बातचीत कर सके। अब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा जिसमें से एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो है जो मैसेज को भेजता है और रिसीवर जो होता है वो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। और मैसेज को रिसीव करने के बाद में फिर रिसीवर जो है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अपनी बात कहने की जो आपकी कला है, जो क्षमता है, जिसके द्वारा अपने आप थॉट्स को, फीलिंग को, आइडिया को शेयर कर पा रहे हो, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। सो अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो इन अदर लैंग्वेज में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी स्ट्रांग हो जाती है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, इसमें एक साइकिल क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सेंडर होगा और रिसीवर होगा। जब सेंडर और रिसीवर होंगे तो साथ में जिस मीडियम के थ्रू वो कम्युनिकेशन करेंगे उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। और कम्युनिकेशन चैनल में जब कम्युनिकेशन प्रॉपर बिल्डअप हो जाएगा, रिसीवर मैसेज ले लेगा, प्रॉपर समझ लेगा, तो फिर उसके द्वारा आपको, मतलब अगर आप सेंडर हैं तो उसके द्वारा आपको एक फीडबैक मिलेगा। जैसे हम मोबाइल में मैसेज भेजते हैं तो रिसीवर को जो मैसेज रिसीव हो जाता है तो वहाँ डबल टिक बन के आ जाता है ब्लू कलर का, इसका मतलब मैसेज रिसीव हो चुका और उसने पढ़ लिया। तो यही सेम एक प्रोसेस है जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। इसको कम्युनिकेशन साइकिल भी बोलते हैं। उसके थ्रू ये कंप्लीट होता है। स्टेप्स क्या है इसके? स्टेप ये है कि सेंडर डेवलप एन आइडिया टू बी सेंड। एक सेंडर, एक आइडिया होगा, एक बात होगा जो रिसीवर को भेजेगा, कहेगा। जो सेंडर होता है वो आइडिया को ट्रांसलेट करता है। आइडिया ट्रांसलेट करने से यहाँ पे मतलब ये है कि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए, तो उसके हिसाब से थोड़ा बात को वो मैनिपुलेट करके ऐसे बोलता है ताकि वो समझ सके और दूसरे लोगों को भी चीज़ क्लियर हो सके। और जब सेंडर मैसेज भेज देता है, रिसीवर के पास जब मैसेज आती है तो वो मैसेज जो है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे जब आप फ़ोन पे बातचीत करते हो, रिसीवर जो होता है ना, आप बोलता रहता है ना बीच में, हाँ, यस, ओके, आपको लगता है कि आपकी बात सुन रही है। अगर उधर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है तो फ़ोन करते समय हम लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हेलो, सुन रहा है ना भाई, आवाज़ आ रही है? तो वो चीज़ें ना हो, इसके लिए रिसीवर का प्रॉपर फीडबैक देना ज़रूरी हो जाता है। अब लास्ट में क्या होता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव कर लेता है और फीडबैक प्रोवाइड कर देता है। सेंडर ने मैसेज सेंड किया, हाउ आर यू, तो रिसीवर बोला हाय, आई एम फाइन। इसका मतलब फीडबैक मिल गया उसको। अब आपको बताएंगे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल।
अब देख, इसमें कम्युनिकेशन साइकिल के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेंडर, इन्हीं को एलिमेंट भी बोलते हैं और कंपोनेंट भी बोलते हैं। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर कौन होता है? सेंडर मे बी वन पर्सन और अ ग्रुप हु इनकोड और सेंड अ मैसेज टू द रिसीवर थ्रू पर्टिकुलर चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसी चैनल के माध्यम से मैसेज को सेंड करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा या सेंड करेगा, है ना। सेंडर इज द इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है और वही मैसेज बनाता है और मैसेज भेजता है। आइडिया क्या होता है? आइडिया इज द बेसिकली मैसेज, जिसको ओपिनियन बोलते हैं, थॉट बोलते हैं, दैट इज द आइडिया। वो कुछ भी हो सकता है, एक विचार जिसको कहते हैं आप, वो एक आइडिया होता है। द क्लीनर द आइडिया द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन स्किल। आइडिया जितना प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव वे में, सिंपल वे में कन्वे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही अच्छा माना जाएगा। इट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट इनटू कम्युनिकेशन। ठीक है, जो थॉट है, जो बात आप कह रहे हो, उसका जो तरीका है कहने का, उसका जो परसू है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसी को बोलते हैं इनकोडिंग। कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मीडियम है, एक चैनल मीडियम है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बात अपनी कह रहे हो तो आप फ़ोन पे कह रहे हो तो कम्युनिकेशन मीडियम आपका फ़ोन हो गया। आप व्हाट्सएप से कह रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन मीडियम व्हाट्सएप हो गया। आप सोशल मीडिया में कह रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन मीडियम सोशल मीडिया हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप बोल के सामने सामने बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन मीडियम आपका एयर हो गया। रिसीवर। रिसीवर मतलब लेने वाला, प्राप्त करने वाला। अ रिसीवर इज द पर्सन और एंटिटी हु द मैसेज इज सेंट। जिसको मैसेज भेजा गया, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, वही रिसीवर है। ये वन पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। डिकोडिंग। नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिसीव्ड मैसेज इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया है, तो अब वो मैसेज को अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, उसको समझेगा। उसी प्रोसेस को डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अब जैसे कि सेंडर ने पूछा, हाँ भाई पहुंच गए तुम, तो अब जो रिसीवर है वो क्या बोलेगा? हाँ भाई पहुंच गया था। अब सेंडर पूछेगा कितने बजे पहुंचे, तो रिसीवर बोलेगा मैं इतने बजे पहुंचा था। तो अब वो फीडबैक मिल रहा है उसको प्रॉपर इस बात का। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ द communication cycle. So student, expecting that you are understanding this chapter better। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें आप बेसिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सीखेंगे, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो डालें और उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।